ध्रुव राठी। जब इनसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में सवाल हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं किसी गॉड पर बिलीव नहीं रखता। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक द ग्रैंड डिजाइन में लिखते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग। इसको अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो इससे मुराद ये है कि इस यूनिवर्स को किसी क्रिएटर या गॉड ने नहीं बनाया, बल्कि सब कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स पे डिपेंड करता है और उसी वजह से ये दुनिया बनी है। There is no God. There is no God. No God! आइजैक न्यूटन, जो कि बड़े साइंसदानों में से एक है, वो कहता है कि एक ऐसी ताकत जरूर है जो कि इस पूरी दुनिया को चला रही है, यानी वो भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को जरूर मानता है। कितनी कंफ्यूजन है ना, ऐसा लगता है जैसे साइंस और रिलीजन दोनों आपस में लड़ रहे हों। साइंस के एतबार से देखा जाए तो वो कहती है कि पूरी दुनिया सिर्फ फिजिकल लॉज से बनी है, और दूसरी तरफ अगर हम रिलीजन को देखें तो वो कहता है कि कोई ना कोई क्रिएटर, कोई ना कोई पावर जरूर मौजूद है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देना कि कोई गॉड या क्रिएटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। इसके पीछे हजारों सवाल छुपे हैं। अगर सच में कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतना प्रॉपर सिस्टम, एक ऑर्डर, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, इनफैक्ट के एनिमल्स, ये सब कुछ कहाँ से आए? क्या हमेशा से ही बनते आ रहे हैं? इस वक्त इस दुनिया में लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन है। कुछ लोग दीन को मानते हैं और कुछ लोग दीन से इनकार करते हैं, लेकिन ऐसे में हर इंसान के जहन में एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या मेरा कोई क्रिएटर है? क्या जिस यूनिवर्स में मैं रह रहा हूँ ये हमेशा से ऐसी ही है? एडविन हबल, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, इनके पास एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप था। जब इन्होंने उस टेलीस्कोप से स्पेस में देखा तो उन्होंने एक कॉमन चीज ऑब्जर्व की कि जितनी भी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हैं ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, विच मीन्स हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड होती जा रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम इस टाइम को रिवर्स करें तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां से ये सब स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि बिग बैंग। अब यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी न्यूज में सुना है कि किसी जगह एक्सप्लोजन या धमाका हुआ और उससे चीजें ऑर्डर में आना शुरू हो गई? यानी अगर कोई घर टूटा हुआ था तो वो घर जुड़ गया। आपका जवाब होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि एक धमाका हमेशा चीज में बिगाड़ ही पैदा करता है। मान लें किसी जगह पर धमाका हुआ और उससे कुछ घर बर्बाद हो गए। अब इन घर को उनकी दोबारा असल शक्ल में लाने के लिए इंसान मेहनत और दिमाग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिगाड़ को ऑर्डर में लाने के लिए ब्रेन और मेहनत की जरूरत होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा एक्सप्लोजन यानी कि बिग बैंग, उसके बाद बजाय बिगाड़ पैदा होने के एक प्रॉपर सिस्टम वजूद में आ जाता है। चांद, सूरज, बाकी प्लैनेट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाते हैं। बिग बैंग के बाद सेकंड के ट्रिलियन हिस्से में भी कोई प्रॉब्लम आता तो शायद ये कायनात वजूद में ही ना आती। इससे एक चीज तो जहन में आती है, इसका मतलब कोई सुपर ब्रेन, कोई सुपर पावर जरूर एग्जिस्ट करती है जो कि इस पूरे सिस्टम को एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करके चला रही है। इस वक्त इस दुनिया में 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। इनमें जानवर, कीड़े और मकोड़े सब शामिल हैं, और हर एक जानवर और कीड़े मकोड़े में एक यूनिक क्वालिटी है जिसको देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। अगर हम सिर्फ इंसान को ही देख लें, जो कि एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, सिर्फ एक इंसान की रगों को सीधा किया जाए तो 1 लाख किलोमीटर बन जाता है, यानी अर्थ के 2.5 चक्कर पूरे हो सकते हैं। इंसान का दिल, जो कि दिन में 11 लाख दफा धड़कता है और ये पूरी बॉडी में रोज खून पहुंचाता है। फ्रेड हॉयल, जो कि एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसका कहना था कि इंसान का बगैर क्रिएटर के बन जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहीं बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बोइंग 747 रेडी हो गया। जब रिचर्ड डॉकिंस को यह बात पता चली तो उसने कहा कि ऐसा क्रिएटर जो कि इतना कॉम्प्लेक्स इंसान तैयार कर सकता है वो खुद कितना कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब उसका भी कोई क्रिएटर होगा। लेकिन अब बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ऐसा ही है तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और इस तरह ये एक एंडलेस चेन चलती जाएगी जो कि कभी भी नहीं खत्म होगी, जब तक कि कोई एक ऐसा क्रिएटर ना हो जिसको किसी ने भी ना बनाया हो और उसी ने ही सबको बनाया हो। एंड हियर वी गॉट आवर आंसर, वही क्रिएटर है जिसको हम गॉड, अल्लाह या भगवान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक सवाल तो उठता है, मैं क्यों बिलीव करूँ कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है? उसका आंसर ये है कि हम खुद फिजिकल फिनोमिनास देख रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम यानी कि यूनिवर्स को चलता हुआ देख रहे हैं। हम क्रिएशन यानी कि ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ देख रहे हैं। इसका मतलब हमें दूसरे एंड यानी इसके क्रिएटर की तरफ जाना ही पड़ेगा।